हवा बड़े भाई का नाम राम अवतार, छोटे भाई का नाम चंद्रकेश और मझले भाई का नाम पन्नालाल। पन्नालाल पढ़ रहा है, 6 वर्ष का है। भैया खेत में बाबू हल चलावे गईला था, अपने बेटा के लेके बेटा चला खेतवा से, बाबू का जौन बैल नधवा के, और जब पन्नालाल घर आया तो सरपत की सरफुल्ली की 2 नाली बंदूक बना करके और चोर सिपाही का खेला लगा खेलने। जब बाबू अइलन देखलन, पन्नालाल तू चोर हुआ कि सिपाही बेटा? बाबू हम सिपाही है, बाबू हम सिपाही बनब। गरीब किसान कोदई आदर रोवे लगला। अरे पन्नालाल, अरे पगला, मैं किसी तरह से चावल और गेहूं बेच करके अपने परिवार की परवरिश करता हूं, तुझे फौजी जवान कैसे बना पाऊंगा रे बेटा? कहा बाबू मैं फौजी जवान बनूंगा तो बनूंगा। भाई जूनियर पास किया, इंटर हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल के बाद जब इंटर पास किया तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। बच्चों को ट्यूशन करा करके पन्नालाल आगे की पढ़ाई किया। करने के बाद 2005 में भर्ती निकलती है और दौड़ निकाल लिया। मेडिकल में पास हुआ और पेपर में पास हुआ। जब पन्नालाल तो फौज का जवान बन गया। होने के बाद 1 साल 2 साल जब 2009 आयल तब पन्नालाल की शादी हो गई। और जब शादी आई दुल्हन मीरा आ गई, 2 लड़का पैदा भइलन। बड़े बेटा का नाम राज और छोटे बेटे का नाम ऋतिक। लेकिन बिरहा में एक लाइन तरज बदल गई महेंद्र भैया। फौजी जवान 2014 आ गया, जब सीमा पर चले लगला तो उस समय एक लाइन तरज बदल गई। देवानंद बाबू ही करिश्मा पर बड़ा सूट करी तरज। हमरे उस्ताद गाँव कहाँ हिंदुल्हा कनरव्यूरिया आई दुल्हन पुरान हो गई। अब हिंदुल्हा कनर में उमरिया, अरे हाई दुल्हन पुरान हो गई। अब हिंसे जिया पजई से बैठली, हाई मोटकी उतोन हो गई। ये उस्ताद गाँव बुल्लू उस्ताद, तो उनके हर लाइन में रस रहल। और जब फौजी जवान चला है, माँ अपने बेटे को बैग ले करके और पहुंचाने जा रही है। छोटा भाई चंद्रकेश हाथ में बैग ले लिया और माँ आगे आगे लोटा में पानी और दही और गुड़ लेकर के जो सुनौली से और गोरखपुर होते हुए आजमगढ़ होते हुए वाराणसी के लिए बस जाती है, उसी बस में माँ अपने बेटे को चढ़ा रही है। एक लाइन मतारी अपने बेटा के समझाओ थी, का समझाई भैया? यह काला सा शैलेंद्र भैया हरिचंद भाई। देवरा को बिगड़ल बाचाल, देवरा को बिगड़ल बाचाल, कोरा धोके कतल सकाल। देवरा को राजा जी करिश्मा जी को क्या जबरी तुरले बा कलैया ये राजा जी। लागे देवरा खा जाई मलैया ये राजा जी, लागे देवरा खा जाई। माँ समझा रही है अपने बेटा को, क्या कह रही है? बेटवा हो गई ला तैयार, बेटवा हो गई ला तैयार, माई चुमेली हो मिला।
सुगनवा के शैलेंद्र भैया, अरे अपने सुगनवा के गरवा लगाई, हमरे गोदिया के तू लाल, हमरे गोदिया के तू लाल, रखिया भारत के हो काल, हमरे गोदिया सरहद का करिहा रखवरिया ये बेटा हो, सरहद का करिहा रखवरिया ये बेटा हो, सिरवा बांध के पगड़िया ये बेटा हो, सिरवा बांध के फौजी जवान माँ का चरण स्पर्श करके और दही और गुड़ माँ का दिया हुआ खा करके लोटे का पानी पी करके और फौजी जवान वाराणसी के लिए रवाना होता है। अपने बच्चों और अपनी बीवी मीरा देवी से मिलने के लिए वाराणसी गया और सैनिक विद्यालय में दोनों बच्चे पढ़ते थे, एक राज और एक ऋतिक। दोनों बच्चों से मिलकर के फौजी जवान वहीं से जम्मू तवी गाड़ी पकड़ करके और रवाना जब होता है तो एक लाइन फिर तर्ज बदल गई। अरे चूड़िया चट चट तोड़ला, ये पूर्वांचल के माने जाने ढोलक मास्टर हैं जो विजयलाल यादव के साथ चट तोड़ला, हमर नरम कलैया ममोर के मनबा ए राजा जी, चूड़िया चट चट तोड़ला, हमर नरम कलैया ममोर के मनबा ए राजा जी, आह मनबा ए राजा जी, अब का खाटी कपाटी तोड़ के मनबा ए राजा जी, अब का खाटी कपाटी तोड़ के मनबा ए राजा जी, अब का खाटी कपाटी तोड़ के मनबा ए राजा जी। लेकिन जब जवान फौजी चला है आजमगढ़ से, आजमगढ़ से चलल बघेलवा, आजमगढ़ से चलल बघेलवा, सच के अपना आप के सुनला यही ताऊ, आजमगढ़ से चलल बघेलवा, सच के अपना आप के सुनला यही ताऊ, आह सुनला यही ताऊ, तका कश्मीर ह तुहरी बाप के सुनला यही ताऊ, फौजी जवान बनारसी से निकला, बच्चों से दुल्हन से मिल करके अब जब रवाना हुआ सरहद के लिए तो होता है क्या, अरे जम्बू तभी से जान जम्बू में गईला, भाऊजी सखिया मन से हथवा मिलौला, सरहद ऊपर डटल जवनवा, सच के अपना आप के सुनला यही तऊ, तका कश्मीर ह तुहरी बाप के सुनला यही तऊ। फौजी जवान जब पहुंचा है
उरी सेक्टर 31 बटालियन में जवान की ड्यूटी थी पन्नालाल की, और ड्यूटी करने लगा। साथियों 4 दिन बीता है फौजी जवान पन्नालाल को, और घर से फोन आता है दुल्हन का, और क्या कह रही है। रात में घड़ी 11 बजा रही है, दिसंबर का महीना है। उस्ताद बुल्लू उस्ताद वाली तरज लग गई मास्टर। गोरी तोरी मुस्की चावनिया हमरे उस्ताद कहाँ बुल्लू उस्ताद काहो काशी भैया चाप दे का चाप दे भाई चाप दे। तो कहूँ गोरी तोरी मुस्की चावनिया रे आरवलिया हिला पकहली नवा हो। रात में दुल्हन मीरा देवी बात कर रही है अपने बालम फौजी जवान पन्नालाल यादव से। कह रही है क्या, फोनवा पर कहली नवा हो सैया धड़क बदनवा। अरे छोटका कह रहा है फौजी जवान मीरा जय हिंद, कैसे हो? ठीक हूँ स्वामी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कहाँ है? मैं अपने बंकर में हूँ। तो ठीक है स्वामी, अपना ख्याल करिएगा। बड़ा बेटा राज तो सो गया है, ऋतिक से बात कर लीजिए। तो फौजी जवान अपने छोटे बेटा राज से ऋतिक से बात कर रहा है और कह रहा है, बेटा कैसे हो? पापा जय हिंद। ठीक हो ना पापा? हाँ बेटा ठीक हूँ। पापा अब की बार होली साथ में मनाएंगे घर पे। ठीक है बेटा, तब तक आ जाऊंगा। लेकिन कह रही है दुल्हन क्या, छोटका सुगनवा से तन की बातियाला दिल का मलाल अपन सैया सुनाला। कबो कबो लागया सा गुनवा सैया फड़के नयनवा। फौजी जवान की दुल्हन जब इतना कह रही है, फौजी जवान कह रहा है, मीरा अरे मीरा तुम्हारे आंखों में आंसू का फब्बार शोभा नहीं दे रहा, क्यों रो रही है? फौजी जवान की दुल्हन है, एक क्रांतिकारी नौजवान की दुल्हन है, तेरे आंखों में आंसू का फब्बार शोभा नहीं दे रहा है। दुल्हन समझाती है कि सैया मेरी बदन कांप रही है, कलेजा धड़क रहा है। और छोटा बेटा क्या कहा है स्वामी? यही तो कह रहा है कि पापा अब की बार होली घर पे मनाएंगे, तो मैंने वादा किया है होली पे घर आऊंगा। साथियों अपने बंकर में ड्यूटी दे रहा है और घड़ी जैसे 12 बजाती है, घना कोहरा जब छा गया, उस समय होता है क्या, एक लाइन तर्जमा मास्टर। स्वर्गीय रामदेव दादा का धुन आ गई दुर्गेश भाई। कैसे मास्टर? अरे झूला लिया का जवाब, अरे टूटल रोजू सब सोच कह देला देवानंद भाई। लेकिन रोटिया सबके घरे बने ना, गेहूं सबके घरे है, गेहूं सबके घरे है हरिचंद भैया, लेकिन रोटी बीरर लोगन के घरे होले। जौन मेहरारे हम चाय के काट देली रोटी बढ़िया होले, वो रोटी रंगीन होले। लेकिन हम कहत हई अरे झूला लिया कगो जवाब, अरे टूटल रोजू, अरे टूटल ये राजा, अरे जमनिया में गरिया लूटल ये राजा, जमनिया में गरिया।
लेकिन करिश्मा के तरह कोनो भौजाई हाँ अपना मरद से कहत रहल, हाँ करिश्मा जी हमरे और तनिको ताकत ना हो, हम बस साथ ना है, का बात है भाई, का बात है। खाली सेंट ना मरले हैं, हाँ तनिकाक बेरी हरो ताक देहल करा। हाँ घलुआ में। हाँ देखा कितना नीक लग गया। अरे कहा धैला कलाई चूड़ी मेहरारू अदराय के कहला, आइए राजा जी। जियो राजा, जियो राजा। का कहला? कहा धैला कलाई चूड़ी अरे टूटल रोजू, अरे टूटल ये राजा, हाई कमरिया से सरिया छूटल ये राजा, कमरिया से सरिया। अरे जिया बहादुर, ए भैया वो दीन कवन रहल, तनिषा हरिश्चंद भैया, दुर्गेश भाई कहताओ भैया तनिषा हर इशारा रहा। वाह कहा यार 5 दिसंबर करहली रतिया तूफानी, अरे टटल रहल है देखबा शेर हिंदुस्तानी, टटल रहल है देखबा। दिसंबर करहल रतिया तूफानी, अरे टटल रहल है देखबा शेर हिंदुस्तानी। कहा बमबारी कई न यहवर नीच पाकिस्तानी, अरे मर्चा संभाल लिया शेर हिंदुस्तानी। अरे 5 पपियल के मारा, अरे जो सवा जागल जवानी, डटल रहल देखबा शेर हिंदुस्तानी। रात में घने कोहरे का फायदा उठा करके आतंकवादी कटबंध का तार काट करके और भारत की सीमा रेखा में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो विरह में एक लाइन स्वर्गीय रामदेव दादा का गीत लगल, सुना सुना पिया परदेसिया जेठान। अरे पिया परदेसिया अरे जटान अरे भसुरा सुतला मचान पे, अरे हम बिकाय गईलिए कबीरा पान पे। अरे जिया बहादुर, लेकिन हमारे देश का बहादुर गर्जल है, वो समय का भाव का है। अरे करे जा बहादुर, अरे आजमगढ़ का बेटा, अरे लड़ी लब लड़ाई सीना तान के, और लाज जाय नाही देव हिंदुस्तान के।
जौने दाली के छौका न लगा, हाँ तो तड़का न लगा, उनमें स्वाद आई। नहीं दाली में तड़का न लगा तनी घी पड़ जा। तई स्वर्गीय रामदेव बुल्लू दादा कई जौन गीत है बिरहा में हाँ, एठे ही तड़का है। वाह लेकिन एक लाइन फिर तरज बदल गई मास्टर। अरे सासु मारा तनवा, अरे हाय न नदिया मारे तनवा, रे तनवा हाय हो मारे ना तनवा, हाय हो मारे ना हमारे आगवा के बिटिनी तनवा हाय हो मारे ना। पाकिस्तानी आतंकवादी अपने गन की गोली चला करके हमारे भारत के 5 सैनिकों को अपनी गन की गोली का शिकार बनाए। और पन्नालाल यादव जब अपनी बंकर से अपनी गन लेकर के निकला है, भारत मां जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत बोल करके, इनकलाब जिंदाबाद बोल करके देश का बहादुर पन्नालाल जब बंकर से निकला है तो किया क्या? अरे भारत का गदेलावा गर्जल पंचो लेके हाथी हमारे सरवा कहावा जइबे ना तो सरवा कहावा जइबे ना तब बोलल भारत ना का नरवा सरवा कहावा जइबे। साधी के निशाना पन्नालाल यादव किया क्या? साधी के निशाना पाचा पापिन के उड़ावाला, और तबल तू समनवा तबला तू समनवा गोलियां चलावला। होता है क्या? अरे गिरी गई पन्ना लाला, अरे बरसला नयनवा रे जनवा जाई भलही लेकिन माई, अरे बाबू तदुलहीन जोई है अंगनवा रे जनवा जाई भलही। पन्नालाल यादव की दुश्मन की एक गोली लगी, इनकलाब जिंदाबाद बोल करके, और पन्नालाल जब धराशायी हुआ, गोलियों की तड़तड़ाहट सुन करके दूसरे बंकर से कर्नल पुनीत शर्मा अलर्ट हो गए, पोजीशन लेने लगे। एक आतंकवादी जो बचा था वही पन्नालाल यादव को गोली चलाया और पन्नालाल यादव अपनी गन लेकर के जमीन पे लड़खड़ाने लगा। कर्नल पुनीत शर्मा आकर के पोजीशन लेते हैं और उस समय साथियों के मदद से, जवानों की मदद से वह आतंकवादी भी मारा गया। इसका मतलब 6 पाकिस्तानी 6 आतंकवादी भारत की सीमा रेखा में प्रवेश किए थे। 6 मार गिराया गया। साथी पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन पन्नालाल यादव के पास जाकर के कर्नल पुनीत शर्मा जब उठाने लगे तो कोई साथी बोल नहीं रहा है। पन्नालाल के पास गए, पन्नालाल आंखें खोलो, तू तो वादा किया था ना कि मैं भारत का तिरंगा इस्लामाबाद में लहराऊंगा, क्या ये तेरा सपना अधूरा रह जाएगा? तो पन्नालाल कहने लगा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश का बहादुर कहा, भैया अब तो मैं जा रहा हूं, भारत मां मुझे बुला रही है,
लेकिन मेरी बाड़ी मेरे घर लेकर जाना। तेरी का भाव है मास्टर। तिरंगा तिरंगा भारत माँ का रो दिया, अरे तिरंगा भारत माँ का हो, तिरंगा भारत माँ का रो दिया। अवनी अंबर सिसके रोती जमुना गंगा अरे हो, गंगा अरे हो। अवनी अंबर सिसके रोती जमुना गंगा, तिरंगा भारत माँ का रो दिया। लेकिन फौजी जवान रो करके अपने साथी कर्नल पुनीत शर्मा से एक बात कह रहा है जो हृदय को चकनाचूर कर देने वाली बात। फौजी जवान गोली लगी है, करा रहा है, साथी अपनी गोद में बैठाया है, सुलाया है, लेकिन रो करके पन्ना लाल एक बात कह रहा है। क्या मास्टर? क्या? लेकिन फौजी जवान रो कर कह रहा है जिसको स्वर्गीय रामदेव दादा अपने अंदाज में गाते थे। कैसे मास्टर? अरे गोलियां लगाता अरे गिरी गईला जवानावा, अरे भारत माँ का नारावा वह लगावरी जुनावा। स्वर्गीय रामदेव दादा के बाद अगर केहू गौले अंदाज के महेंद्र भैया खाली विजय लाल कह माई जो पूछी है तो साफ साफ कही हो, अरे कया दे सवा के काम लो तोहरा सुगनो। कहे साहब का बाबू या भैया जो हमारा के पूछी है तो अरे कया अरे दसवा के काम लो तोहरा बीरनावा। लेकिन हे साहब दूगो छोट छोट लड़का लेके एक ठे दुल्हन आई ना, मीरा नाम बा, समझा दिया साहब, कह दिया का कहिया कह गोदिया बेल हाला अरे दूगो आला सुगनो आत अरे धीरज धारियो जूनी ए साहब रोई रोमनावा। हमरे दुल्हन के कह दिया हमरे माई बाबू हमरे बचवन के छोड़ के कहीं ना जाई है, यह पन्ना लाल का सच्ची श्रद्धांजलि हो जाई। लेकिन साथियों होता है क्या, फौजी जवान यही कह करके भारत माता को नमस्ते करके और भारत का वह सपूत पन्ना लाल आखिरी सांस लिया अपने कर्नल पुनीत शर्मा की गोद में और दम टूट गई। भारत माँ का तिरंगा ओढ़ करके फौजी जवान सो गया। लेकिन होता है क्या, जब घरवा खबर आई लिया 6 दिसंबर के भोरवे में समय सवेरवे के 7 साढ़े 7 बजे जब फोन आयल है तो वो समय भयल का वह तर्ज मास्टर वह तर्जबा गोरखपुर वाली, अरे के ही तो हक मरला ए जोगी के ही गारिया वाला, अरे के ही गारिया वाला हो किया तिरिया बिरगी बोलिया बोल हो राम। हो दिसंबर घर आई लिखबारी रे आई लिखबारी हो शोकवा में डूबल परिवार न हो राम। शैलेंद्र भैया, केडी भैया, उस समय जब फोन जाता है पिता भैंस लगा रहे थे और फोन की घंटी जब पॉकेट में बजती है तो छोटा भाई चंद्रकेश को इशारा करते हैं बेटा उठाकर देखो किसका फोन है।
जैसे फोन लगौलन गंभीर आवाज आई सरहद से। कौन बोल रहे हो? मैं मौलिया आजमगढ़ से चंद्रकेश यादव बोल रहा हूं। क्या कोदई यादव के परिवार से बोल रहे हो? हाँ सर। आप कौन? मैं सरहद से कर्नल पुनीत शर्मा फोन किया हूं। कहा साहब हमारे भैया ठीक हुआ ना? अफसोस, क्या अफसोस, रात में 12:30 बजे तुम्हारा भाई पन्नालाल शहीद हो गया। आई हो भैया, आई हो भैया कह के हाथ से फोन छूट गया। परिवार कल लोग इकट्ठा हो गई ना, आखिर बहल का काहे रोत हुआ? बाबूजी के पकड़ के चंद्रकेश कह रहा है दादा अब हमार भैया कब्बो ना मिले, हमार भैया शहीद हो गई ला पापा। लेकिन होता है क्या? अरे माई रोवाली आपन पीटी पीटी छाती आ, अरे पीटी पीटी छाती आहो, शोकवा में डूबल परिवार न फोरम। साथियों जब खबर पाते हैं आजमगढ़ के वन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, तो तुरंत माननीय अखिलेश यादव को फोन करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम। होता है क्या? पावला खबरिया जब सदर सारा दारावा, अरे सदर सारा दारावा हो, घरवा पहुंचा दुर्गा हवलदार न हो राम। दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी के वन मंत्री पहुंचते हैं और आजमगढ़ जनपद के जिला अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव, रमाकांत यादव, बलराम यादव, एमएलसी गुड्डू यादव, संग्राम यादव, तमाम लोग पहुंचते हैं दरवाजे पर। हमारे जीजा श्री चंद्रशेखर यादव ब्लॉक प्रमुख रैया, उनके साथ जिला पंचायत के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष शिवसागर यादव के साथ मैं भी पहुंचा। जब वहां का दृश्य देखा तो हृदय विदारक दृश्य था। मां कहीं रो रही है, पिता कहीं रो रहे हैं। आजमगढ़ के जनपद के डीएम रणवीर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद यादव, हवलदार यादव दरवाजे पर पहुंचते हैं। सारे लोग रो रहे हैं, ढांढस बताते हैं आपका बेटे का जब जब ही हिंदुस्तान के इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो आपके बेटे का इतिहास पढ़ा जाएगा। मां शांत हो जाओ, कोदई यादव शांत हो जाओ। लेकिन साथियों बेटा 6 वर्ष का ऋतिक तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन 4 वर्ष के राज को जब डीएम साहब रणवीर प्रसाद बुलाते हैं, बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या करोगे? तो 4 वर्षीय बेटा डीएम साहब के सामने, अभी आप मोबाइल पे सर्च कर लेंगे आजमगढ़ का शहीद पन्नालाल, पूरी हकीकत आ जाएगी। दोनों हाथ उठाकर कहा साहब मैं पापा की तरफ वीर बनूंगा और सरहद पे आतंकवादियों को मार करके, पाकिस्तानियों को मार करके पापा का बदला नहीं चुकाऊंगा तो मैं पापा का सच्चा बेटा नहीं। यही कहा तो डीएम साहब और सारे लोग, जितने लोग थे, सारे लोगों की आंखों में आंसू का फव्वार दिखाई पड़ने लगा। लेकिन साथियों जब पन्नालाल यादव की बॉडी आने वाली है, बाबतपुर से चल देती है, दुर्गा प्रसाद यादव के समक्ष बेहोश पड़ी एक दुल्हन मीरा यादव, जब होश आता है तो दुर्गा प्रसाद यादव का पैर पकड़ करके एक बात कह रही थी। क्या कह रही थी साथियों? कहा मंत्री जी का पैर धई के, मंत्री जी का पैर धई के ए साहब रोवैले जननवाऊ कि मंत्री जी कैसे कर बटुअरन का बला नवाऊ कि मंत्री जी।
अरे भैला शहीद हमारा भैला शहीद हमारा सीमा पर सजा नवाहो की मंत्री जी चुनरी होई गाइली कफा नवाहो की मंत्री जी दुर्गा प्रसाद यादव मंत्री जी समझाते हैं, शांत हो जाओ बेटी। कुछ देर के बाद शांत होती है और जब पन्ना लाल की बाड़ी प्राइमरी पाठशाला मौलिया में जब आती है, डीसीएम द्वारा जैसे डीसीएम से बाड़ी उतारी गई नीचे, संदूक का मुंह खुला तो कोदई यादव सबसे पहले अपने बेटे के मुर्ताड़ी बैठ करके बस एक ही बात कह रहे थे, कहा पन्ना लाल अब अपने बाबू के उठ के नमस्ते ना करवा, उठा उठा। पागल की तरह हो जाते हैं, सुध बुध खो बैठे हैं, मां के बाल बिखेरे पड़े हैं, साड़ी छूट गई है और पन्ना लाल के पास बैठ करके मां बस रो रही है। भाई चंद्रकेश, राम अवतार, सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन वो दुल्हन सवाल सजनवा बिना। फौजी जवान की बाड़ी आती है और अर्थी सजाई गई, गार्ड ऑफ ऑनर दे करके जवानों ने जवान का सम्मान किया, जवान का सम्मान किया। और जब अर्थी उठने लगी तो साथियों पुष्प चक्र दे करके और 25 लाख का चेक दे करके उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय अखिलेश यादव के द्वारा प्रतिनिधि बनकर गए दुर्गा प्रसाद यादव ने दिया। और होता है क्या, पोपट का भाव है मास्टर। और साथियों जब अर्थी चलने लगी फौजी जवान की, उस समय होता है क्या, आल्हा का भाव है मास्टर। अरे धन्य धन्य आजमगढ़। आप लोगों ने देखा कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसी समय एक देवरिया का बेटा जिसका नाम था वीरेंद्र भारती शहीद होता है। और उसके बाद बाबा जी गए फौजी जवान वीरेंद्र भारती के घर, तो चलने के लिए कालीन बिछाई गई, ठंड के लिए कूलर और एसी लगाया गया, और जाते समय बाबा जी ने 4 लाख का चेक दिया फौजी जवान के घर। उतना तो माननीय अखिलेश यादव किसान दुर्घटना बीमा देते थे, और पन्ना लाल यादव को माननीय अखिलेश यादव ने 25 लाख का चेक दिया और परिवार को भरण पोषण और बच्चों को पढ़ने के लिए आश्वासन भी दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तनिक भी नहीं घबराने की जरूरत है। लेकिन होता है क्या, अरे धन्य धन्य आजमगढ़, अरे धन्य धन्य आजमगढ़, अरे यह धन्य बात रतिया भैया। आजमगढ़ का महिमा का राल गुणगान। दुर्गा रमाकांत बला राम का धरतिया भैया। बाबू चंद्रजीत जी के जान हिंदुस्तान।
जहाँ पैदा भैला सूखा, जहाँ पैदा भैला सूखा, देव पहलवानमा भैया। राम नरेश का महिमा का, राम नरेश का महिमा का होला गुणगान। ले करके लाश चलला, ले करके लाश चलला काशी के धरतिया भैया। चलला काशी के धरतिया भैया। जीतवा सजाए लोगवा, जीतवा सजाए लोगवा करे संस्कार। राजा हरिश्चंद्र घाट काशी में चीता लग गया, बस खत्म है मेरी विरहा। राजा हरिश्चंद्र घाट पर चीता लग गया। पुष्प चक्र दे करके माननीय दुर्गा प्रसाद यादव ने जवान को सम्मानित किया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर के जवानों ने जवान का सम्मान किया। करने के बाद एक बेटा 6 वर्ष का, एक बेटा 4 वर्ष का। जब बड़े बेटे राज के हाथ में आग का मसाल दिया गया तो लेकर के आग का मसाल आगे आगे वह बेटा 6 वर्षीय घूम रहा है, पूछ रहा है आखिरी फेरा में, बाबा अब हमारे पापा कब्बो नहीं है ना, पापा को आप आग में जला रहे हैं बाबा, क्यों? हमारे बाबा पापा मर गए बाबा, पापा जय हिंद नहीं बोलेंगे। आग का मसाल लेकर के कुदई यादव मां गंगा के पावन तट पर गिर गए। दौड़ करके दुर्गा प्रसाद यादव के गनर उठाते हैं, उठा करके और दुर्गा प्रसाद यादव जी समझा रहे हैं, पिताजी जब जब हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा जाएगा तो आपके बेटा पन्नालाल यादव की वीर गाथा पढ़ी जाएगी। लेकिन साथियों, समझाने बुझाने के बाद मां गंगा के पावन तट पर अपने बेटे को मुख अग्नि दे करके पिता कुदई यादव जब घर आते हैं तो सुबह हुआ। सुबह ओ दुल्हन मीरा देवी रो रही है, पड़ोस की दुल्हन औरतें दातुन देती हैं, मुंह में दातुन दबाई है और रो रही है। खपड़ा का घर है, कच्चा घर है, वही वसारी में बैठी है। अचानक नजर जब दरवाजे के ऊपर गई तो दुल्हन अपने पति का फोटो, जो बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, सरहद के सिपाहियों के साथ शादी का फोटो, एक फोटो उसमें से उतारती है और एक सवाल कर देती है अपने पति के तस्वीर से। क्या कह रही है मास्टर? मीरा देवी। और मैंने देखा है आजमगढ़ जनपद के कई जवान शहीद हुए अगस्त के महीने में। एक राम समुझ यादव, जो 2 भाई थे, प्रमोद और राम समुझ। राम समुझ शहीद होते हैं, उसके 6वें दिन शहीद हो जाता है उनके मौसी का लड़का, एक लौता बेटा रमेश यादव। और 10 दिन के बाद शहीद हो जाता है गुलाब पटेल, जो रौना पार थाने पे आप जाएंगे तिराहे पर तो 3 मूर्तियां लगी हैं, राम समुझ यादव, रमेश यादव और गुलाब पटेल की। लेकिन साथियों, मैंने देखा है शहीदों के मजार पर दीपक तो पर डे हर रोज जला करते हैं, लेकिन पता कर लें बाबा जी, कभी कभी शहीदों के घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। इस शहीदों का इतिहास है, जो अपने देश के लिए अपने जानों की आहुति दे दिया, उसके परिवार का यह दशा है। तो मैं बताना चाहता हूं, आखिरी कड़ी का भाव है, गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी डूब गए हैं गम में, गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी धन वीरों की गाथा,
अरे स्वर्ग से मूरत का से बुल्लू, अरे परसी धन का विजय पताका है। अरे तिरंगा भारत माँ का रो दिया महेंद्र भाई, तिरंगा भारत माँ का रो दिया। तया दो अशोक लाल फिर पहिलहू का गंगा तिरंगा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और महेंद्र भैया